मीरा भाईंदर का चुनावी संग्राम बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में जुट चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और आरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव जानकर जी। उनसे जानते हैं सर, इस बार मीरा भाईंदर की क्या रणनीति है, क्योंकि चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी पार्टी तो यहाँ भाईंदर में नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि यहाँ की सीटें तो हमारी 5 है। 5 सीटें से फार मोटा परिवर्तन होना ऐसा कुछ नहीं। हमारा ये मकसद है कि धीरे धीरे से पार्टी बढ़ना चाहिए। जब मेरे 5 कैंडिडेट आप खड़े हैं, उससे कम से कम वो तो अगली बार एमएलए की तैयारी हो जाएगी, एमपी की तैयारी हो जाएगी। अभी तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा एक भी कैंडिडेट जीत जाएगा तो जो बीजेपी की ने शिवसेना की गवर्नमेंट बनेगी, तब तक मेरा कैंडिडेट कोई ना कोई रोल में रहेगा। तो उसको हम बताएंगे कि भाई हम आपको साथ, हमारी ज़रूरत उसको लगती है तो हम बोलेंगे कि हमारे एक तो कारपोरेट से कम कोई ना कोई तो सत्य की भागीदारी मिलना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि हम नहीं भी जीते तो हमारा संगठन तो आगे जाएगा। ये तो मकसद करके हम ये तैयारी कर रहे हैं। संगठन आगे जाएगा। 95 में 5 उम्मीदवार, कितना ऐसा आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कहीं ना कहीं पार्टी में कोई कमी दिख रही है? बहुत कमी है। ये हमारा यहाँ तो कोई काम ही नहीं था, मतलब संगठन के हिसाब से जो चाहिए था। अभी हमारे अशोक पांचाल जी आए, एक लास्ट 15 दिन से उसने स्टार्ट किया। हमारा यहाँ का भगत बोल के अध्यक्ष है, उसके हिसाब से चल रहा। तो 5 कैंडिडेट, मैंने बोला था 20-25 तो कम से कम खड़ा करो, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। ये हमारे पार्टी की अंदरूनी कमी है, ये हम सोच के चलते हैं। लेकिन ये अंदरूनी भरने की कोशिश मैं जल्दी से जल्दी करूँगा। ये जो 5 कैंडिडेट आए आपने यहाँ मैदान में उतारा है, इन 5 कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो क्या एजेंडा होगा? क्योंकि अगर हम बात करें तो जो भी उम्मीदवार जाते हैं ये कहते हैं कि वाटर गटर मीटर जो समस्याएं हैं उसको हम दूर करेंगे। क्या आपकी पार्टी जो आपके कैंडिडेट हैं कुछ अलग एजेंडा होगा? मैं ये कहता हूँ कि वो वादा करने वाली बड़ी पार्टी रहेगी। मैं वादा नहीं करने वाला, मैं परफेक्शन करने वाला आदमी हूँ। तो मेरे कैंडिडेट ने 5 कैंडिडेट ने जब वादा किया है कि गटर करो, वो जीते न जीते मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि मैं महाराष्ट्र का एमएलए हूँ, मैं खाली मीरा भाईंदर का और बोरोली का एमएलए नहीं हूँ, मैं टोटल महाराष्ट्र का हूँ। तो मेरे कैंडिडेट ने जो वादा किया है वो वादा निभाने का काम महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का कैबिनेट मिनिस्टर से मैं करने की कोशिश करूँगा। लोगों ने मुझे मौत देना चाहिए मेरे कैंडिडेट को, लेकिन नहीं भी दिया। और मेरा कैंडिडेट बोल रहा है अशोक पांचाल जी, और ये हमारे मनोज पांचाल और हम इब्राहिम शेख और हमारी बहन जी है, वो बोले कि भाई हम ये रोड बनाने के लिए कर रहे, तो मैं फंड दे सकता हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ, गवर्नमेंट के हिसाब से मदद कर सकता हूँ। तो लोगों ने 5 कैंडिडेट के ऊपर भरोसा रखा। ये बड़ी बड़ी पार्टी होती है, बड़ी पार्टी में किसी को टाइम भी नहीं मिलता। लेकिन मैं नेशनल प्रेसिडेंट होने के बाद मेरे हर कैंडिडेट को, हर आदमी के पास में जा सकता हूँ। मैं ट्रेन से भी आ सकता हूँ 8 दिन के अंदर। भाईंदर ने मेरे कैंडिडेट को रिजल्ट दे दिया तो मैं 8 दिन के अंदर मैं भाईंदर में आता रहूँगा, हर बार आता रहूँगा। और भाईंदर की जनता को जो विकास का माहौल हमारे कैंडिडेट पार्टी ने दे दिया है वो निभाने की मैं कोशिश करूँगा। बिल्कुल जानकर साहब, आखिरी सवाल जानना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि जो आपके कैंडिडेट हैं अगर वो जीते या हारे, लेकिन जो उन्होंने वादा किया है वो आप पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो आपकी पार्टी का जो ये घोषणा पत्र है जिसमें लिखा गया है फ्री एम्बुलेंस सर्विस, फ्री वाईफाई, क्या लगता है इससे मतदाता आकर्षित होते हैं? देखेंगे, अभी पढ़े लिखे लोगों ने सोचना चाहिए, रोटी और ये नहीं मांगना चाहिए। पैसे के बलबूते हो जाएगा तो हम हार जाएंगे, लेकिन पैसा न करके विवेक बुद्धि को ध्यान में जाग के जब मतदाताओं ने वोट दिया तो हम जीत जाएंगे। और जो वादे किए वो हम पूरा करेंगे, डोंट वरी। ये वादा दिया है मेरे कैंडिडेट ने, बहुत ही अच्छा दिया है कमरान शेख ने, ये सब हम करने के लिए तैयार है। वाईफाई से हो जाएगा, फ्री डायग्नोसिस सेंटर करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम करेंगे। किस तरह से जनता से अपील करेंगे अपनी पार्टी के चुनाव मत वोट के लिए? मैं अपील कर रहा हूँ कि बड़ी बड़ी पार्टी को आज तक आपने आजमाया है, ये हमारी नई पार्टी है, अब थोड़ा आजमा के देखो, यही मैं गुजारिश करूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा सर। जैसे आपने आखिरी सवाल जानकर साहब, आपने कहा कि अगर हमारी एक भी सीट आती है तो बिना हमारी पार्टी के मिलाए मेयर नहीं बनेगा। क्या आखिर मुंबई में भी तो आप सत्ता में थे, मुंबई में मेयर अकेले शिवसेना ने बनाया, तो यहाँ पर किस तरह से आप? ऐसा नहीं होगा, शिवसेना और बीजेपी का हो रहा है तो वो नहीं बात होगा। अभी शिवसेना और बीजेपी की ताकत मेरे से ज़्यादा है, ये मैं मान के चलता हूँ, लेकिन एक दिन मेरी ताकत देश के अंदर बड़ी हो जाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे महादेव जानकर जी, जिन्होंने साफ कहा शिवसेना और बीजेपी से आने वाले दिन में इनकी पार्टी की ताकत ज़्यादा हो जाएगी। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, भाईंदर।